जुलाई की आज 16 तारीख है और बारिश का दूर दूर तक मेरे यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। तो बीच में आज थोड़ा ये हो रहा है कि बीच में हल्के बादल आ जा रहे हैं, फिर एकदम से तेज़ धूप आ जा रही है। तो मैं सोच रही कि ऐसे इस तरह से अब मैं बारिश का इंतज़ार करती रहूँगी तो मैं कई सारी जो कटिंग्स लगाना चाहती, बड़े दिनों से सोचा था, तो मैं लगा नहीं पाऊँगी। फिर कैसे टाइम बरसात बीत जाती है ये भी पता नहीं चलता है। तो आज मैं सोच रही थी, लास्ट ईयर सोच रही थी कि बोगनविलिया वाइट कलर का और एक येलो कलर वाला भी अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में शामिल करूँगी। तो नीचे वाले गार्डन में तो मेरे वो पहले से लगे हुए थे, और जो मेरे बहन भाई मेरे वीडियो सर्च पुराने करना चाहते हैं, बोगनविलिया मंजू आंडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो पुराने वाले वीडियोस आपको मिल सकते हैं। तो वहाँ मैंने बड़े अच्छे तरीके से सेट किए हुए थे और धूप आती थी साइड से। तो साइड वाला जो प्लॉट था तो काफ़ी टाइम पहले वो आधा बन गया, 2 लोगों का है वो। जैसे कि हमारा एक है तो वो 2 लोगों ने साइड वाला लिया हुआ है, तो आधा बन गया था। फिर भी आधे से काफ़ी धूप आती थी। तो जब ये 2-3 साल पहले जब कोरोना टाइम में वो आधा जो बचा हुआ वो भी बन गया, तो बिल्कुल धूप बंद हो गई। फिर बोगनविलिया जो अच्छे से वो बिल्कुल भी नीचे नहीं चल रहे हैं, बस ऐसे हरे भरे पौधे हैं, तो इन्हें जो खिलने के लिए धूप चाहिए होती है। तो आज यहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा, वहाँ मैंने कटिंग इनकी ली है और कुछ एक लगा दी। तो फिर सोचा चलो वीडियो शेयर कर लूँ। तो चाहे किसी भी तरह के बोगनविलिया हो, चाहे ये गुच्छे वाले खिलने वाले हो, ये सब मेरे हाथों से ही तैयार किए गए हैं। तो ये भी नीचे वाले गार्डन में ये मेरे लगा हुआ है पुराना, और ये मैंने कटिंग से लास्ट टू लास्ट ईयर ये तैयार किया था। तो बड़ी जल्दी इनमें फूल आना भी स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर बड़े पोट में आप लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ये फैलते हैं, और छोटे में लगाते हैं उसमें भी खूब अच्छे फूल आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए कैसे लगाना है, बस ये ध्यान रखना है, जो कटिंग लेनी है आपने पेंसिल की मोटाई की जितनी होनी चाहिए, या फिर उससे थोड़ी मोटी हो। तो थोड़ी मोटी कटिंग या पेंसिल की मोटाई की कटिंग जो हो, चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो जल्दी सूखती नहीं है एक तो, और दूसरा जो फिर प्लांट उन पे बन के तैयार हो जाता है तो हेल्दी प्लांट होता है वो, खूब सारी ब्रांचेस जैसी आती हैं। तो एक मैं इस कलर का जो कटिंग ली है मैंने, ये नीचे पहले मेरे उधर साइड में यहाँ पे घर बना है वहाँ पे था, तो वहाँ से उठा के मैं नींबू के पेड़ के उस तरफ ले आई, बट इसे खास धूप नहीं मिलती, तो ये ऊपर पाए के पास ऐसे ऊपर से थोड़ा सा निकल आया है ऊपर को, तो यहाँ धूप मिल रही है, यहाँ ये खिलना स्टार्ट हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ, ये जो है ये मेरा नींबू का पेड़ जो नीचे गार्डन में लगा हुआ है, क्यारी में लगा हुआ है। तो 12 मासी वाला ये देखिए नींबू भी है इनमें। तो काफ़ी कुछ गिलहरियों ने जो ये कट कर दिया था, पूरा काट काट के लकड़ी, और ये सूख गया था काफ़ी कुछ, और इस तरह से है ये फैला पड़ा। तो बरसात की तेज़ धूप में जो काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ी तिखी धूप होती है। तो ये पतली सी ब्रांचेस है, ये भी चल जाती है, ऐसी बात नहीं है, पर ये है कि मैंने जैसे बताया ना, सूखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर भी छाया में रखें। एक चीज़ ये है, ये दिखने में ब्राउन ही लगती हैं, तो बस ऐसे कट कर लेना है आपने। पहले मैं खुद लगाने लगी थी, फिर मैंने सोचा ये सुबह लगाई, फिर मैंने सोचा कुछ और दबा देती हूँ, कटिंग्स जो ज़्यादा सारी लगाएं, ताकि ये नीचे का जो हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ ही दबाना है। तो इसको मैंने छील दिया है, बस ऐसे ये इसका ऐसे छील देना है, और ना भी छीलो तो भी ये इसकी बन जाती हैं, और ऐसे मिट्टी में ये दबा देना है। पुराने गमले की मिट्टी, मेरे ये गमला एक खाली था, और फिर ये इस तरह से ये छील देना है, ये ऐसे लेके और नीचे की तरफ थोड़ा छील देना है। उल्टी कटिंग नहीं लगानी है, ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे नहीं लगाना, नीचे वाला हिस्सा नीचे ही लगाना है ऐसे, और अच्छे से इसको ऐसे दबा देना है पूरा, और मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है। तो मैं इस तरह से ये लगा दूंगी, बस ये कटिंग हमारी लग गई। तो ये मैंने कटिंग के बचे हुए हिस्से वो भी सब काट छाट के उसी तरीके से लगा दिए हैं, और मिट्टी मेरी ये मॉइस्ट है, क्योंकि सुबह ही मैंने ये बाकी सब लगाई हैं, और छाया में ही रखना है। मिट्टी कटिंग्स तैयार होने तक मिट्टी मॉइस्ट ही रखनी है, और इन्हें जल्दी निकालने की कोशिश मत करें। कई बार ऐसा होता है कि रूट्स पहले बनती हैं और ऊपर से ये बिल्कुल सूखी हुई नज़र आती हैं, ऐसे लगता है कि ये ड्राई हैं।
मरी हुई कटिंग है, तो उस चक्कर में हम कई बार पानी नहीं देते हैं, तो वो फिर हमारी जो है फिर पानी नहीं देंगे तो और फिर वो मर ही जाएगी अगर बन भी रही होगी नीचे से। तो इसलिए मिट्टी हल्का मॉइस्ट ही इसकी रखनी है, छाया वाली जगह में से रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि पत्ते पहले आना शुरू हो जाते हैं, न्यू ग्रोथ, और रूट्स जो बाद में बनना शुरू होती हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि अगर रूट्स बन जाएं, पत्ते भी आ जाएं, और जहाँ फिर पत्ते रूट्स पहले बनती हैं पत्ते बाद में आते हैं, वो कटिंग्स हमारी चल जाती हैं। और कई बार पत्ते आ जाते हैं बट रूट्स नहीं बनती हैं। जब टाइम पर रूट्स नहीं बनती हैं वो फिर पत्ते हमारे ड्राई हो जाते हैं और कटिंग्स हमारी सूख जाती हैं, तो इसका मतलब वो कटिंग हमारी चली नहीं। तो निकालने की ने कोशिश ना करें। कच्ची रूट्स जब होती हैं तो अगर आप उखाड़ के कहीं ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपका पौधा मर सकता है। इनकी अच्छे से रूट्स चलने दीजिए अच्छे से, ताकि रूट्स पक्की हो जाएं, ज़्यादा बन जाएं, फिर आप इन्हें ट्रांसप्लांट करें। तो मैंने खूब सारी लगा दी है, जो चलनी होगी वो चलेंगी, और अगर कुछ मर जानी होगी, क्योंकि कटिंग्स हमेशा ज़्यादा लगानी चाहिए। अगर हम थोड़ी सी लगाएंगे, एक दो ही लगाएंगे, हो सकता है दोनों ही चल जाएं, हो सकता है दोनों ना चलें। ज़्यादा लगी होंगी तो कुछ चल भी सकती हैं और सारी भी चल सकती हैं, कुछ मर भी सकती हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और छाया वाली जगह में अब मैं इन्हें रखूँगी। तो इस टाइम आपने जिन भी कटिंग्स के बारे में सोचा है वो लगा दीजिए। चाहे ये मधुकामनी की बड़े खुशबूदार फूल हैं, इसके प्रूनिंग करना चाहे प्रूनिंग कर दीजिए। ये सब काम अभी आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, बस इनको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। जहाँ कोई नेट का टुकड़ा रख लीजिए, बड़े पौधों के ऊपर नेट थोड़ा सा टुकड़ा बिछा दीजिए, नीचे छाया में इन्हें रखिए। और बहुत ज़्यादा छाया वाली जगह में भी नहीं कि अंधेरे में कमरे में जाके रख दो आपको, तो फिर वो वहाँ पे फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पानी चूँकि मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, और फिर कटिंग हमारी चलती नहीं है। तो मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और अगर छाया वाली जगह में अंदर रखना चाहते हैं तो फिर दिन में अंदर रख लीजिए, और शाम के टाइम फिर इन्हें बाहर हवादार जगह में रख दीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और बस देर मत करिए, जो भी आपके मन में हो कटिंग्स लगानी है तो आप अभी लगा दीजिए।